गण और विशिष्ट अतिथि महानुभाव जो बालागुड़ा से और खेड़ा से हमारे बीच पधारे हैं। आज योगेश्वर कृष्ण का जन्मदिन पूरे देश के अंदर बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण के जीवन के वो आदर्श थे जो 5000 वर्ष पूर्व उनका वो सम्मान था, और इसी दृष्टि से था कि महाभारत के अंदर जो है योगेश्वर कृष्ण के विषय में भीष्म पितामह इस बात को कहते हैं कि इस समय धरती तल पर वेद और वेदांगों का विद्वान, त्यागी और तपस्वी, पवित्र जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति यदि कोई धरती तल पर है और पूजा का अधिकारी है, सम्मान का अधिकारी है, तो वो योगेश्वर कृष्ण है। तो उस समय भी योगेश्वर कृष्ण का इतना बड़ा सम्मान महाभारत के अंदर था। जहाँ पर वो इतने बड़े सम्मान के अधिकारी थे, उनके जीवन में नम्रता भी उतनी अधिक थी। उस यज्ञ के अंदर आने वाले विद्वानों का जो है वो सम्मान करना, उनकी सेवा करना और भोजन करा करके उनके बर्तनों तक का उठाने का वो कार्य जो वो करते रहे। चरित्र के अद्भुत धनी योगेश्वर कृष्ण रहे। जब यज्ञशाला के अंदर वो बैठे हुए थे और उस समय जो है सामने से कोई एक नौजवान आ रहा था जो रूप और रंग से, शरीर से, हाव भाव से कृष्ण की तरह ही दिखलाई दे रहा था। ऋषि मुनि कानाफूसी कर रहे थे कि भाई कृष्ण तो यहाँ पर बैठा है, ये दूसरा व्यक्ति कौन चला आ रहा है। तब कृष्ण ने अपने बेटे प्रद्युम्न का परिचय देते हुए कहा था कि विवाह के पश्चात मैंने और रुक्मणी ने 12 वर्ष तक घोर तपस्या की, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया और उसके पश्चात पुत्र को मैंने प्राप्त किया है। ये सनत कुमार जैसा तेजस्वी प्रद्युम्न नाम का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, ये मेरा अपना बेटा है जो सामने चला रहा है। जिस कृष्ण के व्यक्तित्व और चरित्र का इतना वर्णन हो, उस कृष्ण के साथ में पुराणों ने इतनी अश्लील और बेहूदी बातें जो है प्रचलित कर दी, जिसका महाभारत के अंदर कोई अता पता नहीं है, कोई उसका जो उल्लेख नहीं है। कृष्ण को एक नाचने और गाने वाला व्यक्ति इन्होंने प्रस्तुत कर दिया। कृष्ण के साथ राधा को चिपका दिया। कृष्ण को चिरहरण माने गोपियों के साथ रास लीला करने वाला बतला दिया। जिस रास लीला का वर्णन भागवत में बड़ा विस्तार से रास पंचाध्यायी के नाम से जाना जाता है, जिसका उल्लेख महाभारत में कहीं पर नहीं। राधा का उल्लेख महाभारत में नहीं है। राधा का उल्लेख विष्णु पुराण के अंदर नहीं है। राधा का उल्लेख हरिवंश पुराण के अंदर नहीं है, बल्कि जो है मूल भागवत में भी राधा का उल्लेख नहीं है। और राधा कृष्ण के साथ ऐसी चिपकाई कि राधे श्याम राधा कृष्ण, और अब तो कृष्ण को भी गायब कर दिया। कृष्ण के भक्तों ने राधे राधे कह करके उसके जो वो गीत गाते रहते हैं। तो इस प्रकार से जो कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी थी, उसके स्थान पर इन्होंने राधा को ला करके खड़ा कर दिया और कृष्ण के व्यक्तित्व को धूमिल करने का एक बहुत बड़ा पाप जो है पुराणकारों ने, कथाकारों ने प्रचलित किया। कृष्ण के जीवन को चमत्कारिक बतलाने के लिए अनेक प्रकार के चमत्कार वाली घटनाएं भी इनके साथ जोड़ दी गई। कथाकारों ने इस बात को लिखा कि जब कृष्ण का जन्म कंस के कारागार के अंदर हुआ, और वहाँ जो है जिस समय कृष्ण का जन्म हुआ वो जेल के सारे ताले खुल गए, दरवाजे खुल गए। वसुदेव कृष्ण को लेकर के जो है वो चले, और बीच में यमुना नदी आई तो यमुना का पानी भी थोड़ा नीचे उतर गया, और बरसात हो रही थी। उस बरसात में बालक को बरसात से बचाने के लिए जो है नाग देवता ने फन फैला और उसके ऊपर जो उसकी रक्षा की, और नंद के घर पर उसको रखा। और नंद के घर जो लड़की जन्मी थी उस लड़की को लेकर के वापस आए और यमुना पार की उन्होंने पैदल, और जेल के अंदर घुसे, ताले लग गए, दरवाजे बंद हो गए और द्वारपालों को पता ही नहीं लगा। मैं आपसे निवेदन करूं कि इस घटना का उल्लेख महाभारत के अंदर कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं है। ये चमत्कार वाला जो पाखंड इस देश के अंदर चला, सांप्रदायिक लोगों ने चलाया, वो किसके कारण से इन्होंने व्यक्ति से, मनुष्य से उसको ईश्वर जो है वो बना डाला। राम के बारे में आप सुनते हैं कि वहाँ पर भी एक चमत्कार के चर्चा कर दी
कि जिस समय राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ जा रहे हैं और गौतम मुनि का जब आश्रम पड़ा बड़ा उजड़ा हुआ था, पत्थर की अहिल्या बैठी हुई थी, उस समय भगवान राम ने उस पत्थर के अहिल्या के पैर लगाया और वो पत्थर की अहिल्या जो है एक नारी के रूप में, अहिल्या के रूप में जो प्रकट हो गई। तो इस प्रकार से पत्थर की अहिल्या जो है एक नारी के रूप में प्रकट हो गई। और साथ साथ में कथा भी प्रचलित कर दी कि जिस समय वो नदी को पार करने लगे, केवट ने उनसे आग्रह किया, महाराज मैं आपके पैर धोऊंगा। भाई क्यों पैर धोगे आप? क्योंकि जो है आपके पैर लगाने से पत्थर की यदि अहिल्या बन जाती है तो ये नाव भी पिछले जन्म की कोई महिला होगी, और आप इसको पैर लगाओगे, ये कहीं महिला बन गई, औरत बन गई, तो मेरी तो रोजी रोटी चली जाएगी। मैं क्या करूँगा, इसलिए मैं आपके पैर धोऊंगा। ऐसी कहानियाँ राम के जीवन के साथ भी डाल दी गई। हनुमान जी के साथ भी डाल दिया है कि जब वो माँ की गोद के अंदर बैठे हुए थे और उगते हुए सूर्य को देखा तो उन्होंने सूर्य को मुँह में ले लिया। तीनों लोगों के अंदर अंधेरा हो गया, सब लोग घबराने लगे। जब ब्रह्मा के पास पहुँचे तो महाराज ये अंधेरा हो गया, अब क्या होगा, उजाला कैसे हो? तो कहा कि ये बालक जो माँ की गोद के अंदर बैठा हुआ है, इसकी माँ से बोलो कि बालक को थोड़ी गुदगुदी करें। तो जब गुदगुदी करेगी तो बच्चा हंसेगा तो उसके मुंह से सूर्य जो है क्या होगा, निकल जाएगा और प्रकाश हो जाएगा। प्रात समय रवि भक्ष लियो, तीनहु लोक भयो अंधियारो, ऐसे वाक्य भी बना दिए गए। अब उनको कौन समझाए कि 2-2.5 फीट का ही बच्चा नहीं होगा, मुश्किल से 1.5 या 2 फीट का होगा। और उसने इतने बड़े सूर्य को, जो पृथ्वी इतनी बड़ी है, इस पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा सूर्य, उस सूर्य को मुंह में ले लिया। इस छोटे से मुंह के अंदर ने आंख बंद करके सारे के सारे जो है लोग मानते चले जा रहे हैं। इस प्रकार का चमत्कार जो है इंसान से, व्यक्ति से, पुरुष से ईश्वर बनाने के लिए चमत्कार का ये सारा का सारा जो है लोगों ने कहानियाँ गढ़ दी गई। आप सब सुनते हैं कि द्रौपदी की जब साड़ी वो खींचने लगा दुशासन, तो भगवान कृष्ण उसकी साड़ी को बढ़ाते रहे, वो थक गया लेकिन साड़ी कभी ख़त्म नहीं हुई। कृष्ण को तो पता ही नहीं था कि द्रौपदी का अपमान वहाँ जो है हस्तिनापुर के अंदर हो रहा है। वो जिस समय मिलते काम्यक वन में पांडवों से तो कहते कि मैं यदि होता वहाँ तो द्यूत क्रीड़ा भी, मैंने जुआ भी नहीं होने देता। महाभारत में तो साफ लिखा हुआ है कि वह जो है द्रौपदी को प्रकर्षण मने वो घसीटता हुआ लाया। साड़ी का कोई उल्लेख नहीं वहाँ पर, यानी वो द्रौपदी नहीं आ रही थी तो दुशासन उसका हाथ पकड़ के खींच के उसको लाया है। बात तो ये थी। और इन कथाकारों ने साड़ी बढ़ाने वाला एक पाखंड जो है और इस प्रकार से जो चला दिया, भोग और विलास में उनके जीवन को इतना दूषित कृष्ण के साथ में कर दिया। जहाँ पर गोप और गोपियों की लीला वहाँ पर जो इन्होंने जो है प्रचलित कर दी, और उसके साथ भगवान राम को भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। जो है वाम मार्ग का जब दुष्प्रचार रहा, उसका परिणाम हुआ है कि उन्होंने जो है अनेक प्रकार के लांछन लगाए। और रामायण, जहाँ पर वाल्मीकि रामायण में राम की कथा लिखी हुई है, वहाँ पर एक वाम मार्गियों की ओर से भी कथा लिखी गई, पुस्तक रामायण लिखी गई, जिस रामायण का नाम है आनंद रामायण। और उस आनंद रामायण के अंदर लिखा है कि राम के सुंदर रूप को देख करके ऋषियों की पत्नियां उनके ऊपर आसक्त हो गई। ऋषि लोग जब जंगल में गए समिधा लेने के लिए तो ऋषि पत्नियां आकर्षित हो गई और राम के साथ सहवास करने की इच्छा प्रकट की। राम ने कहा कि मैं तो मर्यादा में बंधा हुआ हूँ। वो सब बेहोश हो गई, उनकी कामना पूरी नहीं हुई। तब जब बेहोश उनकी मूर्छा हटी, बेहोशी हटी, तब उनको आश्वासन दिया कि भाई ऐसा है कि अभी तो मैं मर्यादा में हूँ, द्वापर के अंदर कृष्ण के रूप में अवतार लूँगा और सारे ऋषि गोप बनेंगे, ग्वाले बनेंगे, और तुम सब उनकी औरतें बनोगी, गोपियाँ बनोगी, और फिर तुम्हारे साथ रासलीला करूँगा और तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। अब बताओ कितना पाखंड इन्होंने राम और कृष्ण के जीवन को दूषित करने का काम किया है। और ये भागवत के अंदर रास पंचाध्याय जो 10वें स्कंद के अंदर आता है, ये बड़े आराम से कथा करने वाले कराते हैं, औरतों को नचा भी देते हैं, इतना पाखंड के फैलाते हैं। जो कृष्ण इस बात को कह रहा है कि विवाह के बाद केवल मेरी एक पत्नी थी रुक्मणी और एक बेटा हुआ था, उसके साथ इन्होंने जो है 16,000 रानी और जोड़ दी। ध्यान दीजिएगा,
वहाँ पर जो है 16,000 राजकुमारियों को उन्होंने छुड़ाया था नरकासुर के वहाँ से, और वो उसके ऊपर आसक्त हो गई और उन्होंने पति के रूप में इनको जो है वो स्वीकार कर लिया। और ये 16,000 रानियों से बंकिम चंद्र महाभारत के ऊपर उन्होंने वर्षों तक काम किया। बंकिम चंद्र चटर्जी ने, वो लिखते हैं कि उन 16,000 रानियों के 1,80,000 बच्चे हुए। यदि जितना जीवन उनकी गणना करूं तो लिखते हैं कि 1440 बच्चे रोज होते होंगे जहाँ इतने बच्चे हुए। कृष्ण को तो पता ही नहीं लगता होगा कि किस औरत से कौन सा बच्चा हुआ है। ये क्या है मखौल, नहीं तो और क्या है। जहाँ पर कृष्ण के साथ, जिसको हम देवता कहते हैं, जिसको हम भगवान कहते हैं, जिसको हम जो है उसकी पूजा करते हैं, वहाँ पर उसके साथ इतना बड़ा लांछन जो लगाया गया। चीर हरण की कथा तक यह है बड़े आराम से सुनाते हैं दसम स्कंद की भागवत के अंदर। और चीर हरण का मतलब है कि गोपियाँ जो है यमुना के अंदर शीत ऋतु के अंदर स्नान कर रही, कपड़े सारे उन्होंने जो वहाँ पर रख दिए, और कपड़े रख करके जब वो नहा रही है यमुना के अंदर, देखा भाई हमारे कपड़े नहीं दिख रहे हैं, तो कपड़े कहाँ गए, तो देखा कि ऊपर जो पेड़ के ऊपर जो है व्यक्ति लेके बैठा, ध्यान से देखा तो कृष्ण कपड़े लेकर बैठे हैं। वो पानी के अंदर नहाते नहाते आग्रह करती रही कि हमारे कपड़े दे दो, तो उसने कहा कि नहीं दूंगा, तुम सब बाहर आ जाओ। वो सारी के सारी नग्न महिलाओं को उसने बाहर बुलाया और कहा कि ऐसे ही नहीं, अपने गुज अंगों को हाथों से उन छिपाया, कहा नहीं तुम हाथ जोड़ो प्रणाम करो तब जाके मैं तुम्हें जो कपड़े दूंगा। अब बताओ, इस प्रकार के बिगड़ा हुआ व्यक्ति भी इस प्रकार का काम नहीं करता है। वो कृष्ण के द्वारा उन्होंने भागवत वालों ने जो करा रखा, और इतना दूषित जीवन। जो कृष्ण महाभारत के युद्ध का संचालन करता हो, जहाँ पर जरासंध के अत्याचार इतने ज़्यादा थे, और कृष्ण ने जो है उसके भीम और अर्जुन के सहयोग से जरासंध का वध कराया, और सारे राजाओं को उसके राजनीति का अद्भुत सूत्रधार था। उसके साथ जीवन के साथ इतना जो अन्याय जो है इन कथाकारों ने, पुराण बनाने वालों ने इस प्रकार से जीवन के साथ व्यतीत किया। भगवान कृष्ण के आप जीवन की विशेषता देखो तो इस बात को देखो कि जब वहाँ पर वो सारे के सारे विद्वान उनकी सेवा में लगे रहे, और जब महाभारत का युद्ध होने लगा तो इस बात को देखा कि भाई सत्य का जो है साथ देना चाहिए, न्याय का साथ देना चाहिए। तो सत्य और न्याय का साथ देने के लिए कृष्ण ने अर्जुन के रथ का सारथी बनना भी स्वीकार किया। अपने जमाने का इतना बड़ा व्यक्ति, और इतना बड़ा व्यक्ति होने पर किसी की गाड़ी का ड्राइवर बनना कोई साधारण बात नहीं है, कोई नहीं बन सकता है। लेकिन उन्होंने उसको भी स्वीकार किया कि सत्य और न्याय का साथ देने के लिए जो है वो अर्जुन के रथ के सारथी बन गए। जब दुर्योधन भी पहुंचा सहायता के लिए और अर्जुन भी सहायता के लिए पहुंचा, तो दुर्योधन मोटी बुद्धि का आदमी था, कृष्ण आराम करे तो सिर की तरफ जाके बैठ गया जहाँ कुर्सी रखी थी। अर्जुन बाद में गया, पैरों की तरफ जाके बैठ गया। और जब कृष्ण की आँख खुली तो उनको जो अर्जुन दिखलाई दिया, पूछा भाई क्यों आए हो, तो दुर्योधन ने कहा महाराज पहले तो मैं आया हूँ और आप इससे पूछ रहे हो। तब कृष्ण ने कहा है कि भले ही तुम पहले आए हो, लेकिन मेरी नज़र जो है वो पहले अर्जुन के ऊपर पड़ी है। और फिर कृष्ण ने कहा कि देखो दुर्योधन, जिससे कुछ लेना होता है उसके चरणों में बैठ के लिया जाता है, किसी के सिर पर चढ़ करके किसी से कुछ भी लिया नहीं जाता है। नम्रता का भी संकेत वहाँ पर जो कृष्ण ने जो है उसको दिया। जीवन के अंदर नम्रता और सरलता भी बहुत आवश्यक है। तो बंधु, आप सब जानते हो कृष्ण और सुदामा की चर्चा भी कथाकार करते हैं, और वहाँ उस चीज़ को है कि कृष्ण जैसा व्यक्ति एक अपने गरीब, निर्धन और सहायक साथी और मित्र की यदि सहायता करता है, तो जो लोग कृष्ण की जय जयकार करते हैं उनसे आग्रह है कि कृष्ण यदि सुदामा को अपने हाथों में लेते हैं तो कृष्ण की जय बोलने वाला यदि किसी अपने गरीब साथी को, मित्र को सताता है तो वो कृष्ण की जय नहीं बोल रहा है। कृष्ण की जय का असली स्वरूप ये होगा कि हम अपने साथियों के, अपने मित्रों की जो कमज़ोर हैं उनका हर प्रकार से वो ध्यान रखें। तो इस प्रकार से योगेश्वर कृष्ण के जीवन की अनेक विशेषताएं हैं। समय नहीं है कि मैं आपको विस्तार से उस चीज़ का बतलाऊं, ताकि जो है वैसे महर्षि दयानंद जैसा व्यक्ति
कृष्ण के बारे में लिखते हैं कि कृष्ण का चरित्र आप्त पुरुष के समान था। आप्त पुरुष वो होता है कि जिसने जीवन में कभी भी कोई जो है पाप या दुष्कर्म नहीं किया, जिनकी बात को प्रामाणिक माना जाता है। महाभारत के अंदर लिखते हैं स्वामी जी की महाभारत में जन्म से लेकर मरण पर्यंत कृष्ण ने कोई अधर्म का काम नहीं किया। वहाँ पर इन भागवत बनाने वालों ने, पुराण बनाने वालों ने मन माने जो दोष कृष्ण के ऊपर लगाए, हमें उनसे सावधान रहना चाहिए। जो कृष्ण की ऐसी लीला का वर्णन करते हैं उनसे भी अपने को सतर्क और सावधान रहकर के जो इसको हम परमात्मा मानते हैं उसके प्रति इस प्रकार के अपमानजनक कोई शब्द और कथा करता है तो ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए। आपको और हमको नहीं पता है, मुसलमान इसका बड़ा मजाक उड़ाते हैं, ईसाई लोग इसका बड़ा मजाक उड़ाते हैं कि तुम्हारा भगवान इस प्रकार से करता है। आप इस बात को सोचो कि जहाँ राधा का कहीं उल्लेख नहीं हुआ, राधा कृष्ण के साथ चिपका दी। और उसका साइड इफेक्ट आपसे निवेदन करूं मैं, तो कई वर्षों पूर्व दक्षिण भारत के अंदर एक एक्ट्रेस थी खुशबू नाम की, वो किसी व्यक्ति के साथ बिना विवाह के रहने लगी। वहाँ सोसाइटी और मोहल्ले वालों ने उस पर आपत्ति की कि भाई हमारे बच्चों पर इसका गलत असर पड़ेगा, तो उसने कोर्ट में केस कर दिया। कोर्ट में केस कर दिया तो वो एक्ट्रेस जो थी वो जीत गई कि मैं तो रहूँगी इसके साथ बिना विवाह के। परिणाम क्या हुआ कि सोसाइटी वालों ने हाई कोर्ट के अंदर केस कर दिया। हाई कोर्ट में सोसाइटी वाले जीत गए, मोहल्ले वाले जीत गए, उससे रहा नहीं गया, उसने सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट में जब केस चला, 3 जजों ने यह फैसला दिया कि जब बिना विवाह के राधा यदि कृष्ण के साथ रह सकती है तो खुशबू भी बिना विवाह के साथ इस व्यक्ति के साथ रह सकती है। आप सोच सकते हो सुप्रीम कोर्ट के जजों का दिमाग, और वो इसलिए कि भाई उन्होंने कि उनको सही बात बताई नहीं गई। परिणाम क्या हुआ, उसके बाद में एक जहर चल पड़ा भारत के अंदर कि बिना विवाह के भी कोई नौजवान लड़का या लड़की साथ साथ रह सकते हैं, और उसके लिए एक नया शब्द गढ़ दिया गया जो आज पूरे भारत में जहर की तरह फैल गया है। उसका नाम रखा लिव एंड रिलेशनशिप। ये जहर पहले दक्षिण भारत में फैला, बेंगलोर आया, पूना आया, बम्बई आया, दिल्ली और सब जगह आया। आज जो चल रहा है टीवी पर, राजपूत जो एक्टर था उसको लेकर के और चक्रवर्ती जो एक्टर ने उसको लेकर कहानियाँ हो रही है। वो क्या था, वर्षों तक वो ऐसे ही जो है लिव इन रिलेशनशिप में रहें, जब तक चलेगा तब तक ऐसे रहेंगे, जिस दिन नहीं होगा दोनों अलग हो जाएंगे, क्या जरूरत है विवाह करने की। तो इस प्रकार से पारिवारिक जीवन को समाप्त करने का बड़ा भयंकर षड्यंत्र भारतीय परंपराओं को जो है नष्ट करने का इस प्रकार की मान्यताओं के साथ हो रहा है। इसलिए आज आवश्यकता है कि जो गलत चीज़ है उस गलत चीज़ का विरोध अपने को करना चाहिए, लोगों को सही बात बताना चाहिए, और सही बात बतलाना ही योगेश्वर कृष्ण ने सिखाया। तो आज जन्माष्टमी पर हम इस चीज़ का भी संकल्प रहे कि यदि कृष्ण के ऊपर यदि कोई लांछन लगाता है, इस प्रकार की बातें करता है, तो उससे प्रमाण पूर्वक अपने को चर्चा करने उसका विरोध करना चाहिए। आप सब ने बड़े ध्यान से मेरी बात को सुना।